लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। मैंने जिस शायर के लिए कहा था, कोई तो है जो आकर रोज साहिल की हथेली पर तेरे पाँव बनाकर अपनी पेशानी बनाता है। अब उस शायर को सुने, थोड़ा सा गज़ल का जायका ले, फिर उसके बाद हमारी दो शायरात बची हुई हैं। बादशाह प्रेमी साहब हैं, नगमे हसन, बहुत छोटा सा मुशायरा बचा हुआ है। अगर आप यहाँ से ज़िंदगी पैदा कीजिएगा तो यहाँ से आने वाला एक एक शायर, एक एक लहजा आपको मुतासिर करेगा। ज़ोरदार तालियां बजाकर भाई अकमल बलरामपुरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो माइक पर तशरीफ लाएँ, आप उन्हें अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा मस्तान बाबा साहब को कि आपने इतने खूबसूरत लोगों से मिलाया मुझे। इरशाद अंजुम भाई बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ पहुँचे हैं। रास्ता बहुत अलग था यहाँ पे आने के लिए, मगर सरफराज भाई थे जो सिवान से यहाँ तक रहनुमाई करते हुए लाए हैं। हम सब के बीच में हमारे मेहमान ख़ास जो हैं जितेंद्र स्वामी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप पूर्व सांसद उमा शंकर साहब के साहबजादे हैं। मैं अगर सही हूँ अपनी जगह पे तो बहुत अच्छे इंसान थे उमा शंकर साहब, जिनका नाम पे बिहार के बहुत सारे उन्होंने काम किए। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां आप बाबा मस्तान साहब के लिए, जितेंद्र स्वामी साहब के लिए बजा दें। बहुत कम वक्त लूँगा आपका मैं, क्योंकि जब काम कम वक्त में हो जाए तो बहुत ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए। हम सबके बीच में यहाँ पे सरफराज भाई हैं, फ़हीम भाई हैं, नदीम भाई, कामरान भाई, इधर जो हमारे भाई हैं बरकत भाई, जितने भी लोग हैं सबकी शिरकत चाहता हूँ। दो शेर मादरे वतन की नज़र सुनिएगा जितन साहब कि अभी बंद होती आँखों के कई अरमान बाकी हैं। क्या बात है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। वाह। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद अकमल भाई। क्या कहने भाई सैयद अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। वाह वाह वाह। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वाह। वफा, अब तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दे। हाँ। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी। वाह, जिंदाबाद। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी। बहुत अच्छा है अकमल साहब, क्या कहने। वाह। दो तीन शेर और पढ़ता हूँ, तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। भाई और दोस्तों बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, मगर मैं जब यहाँ पे आया थोड़ा मैं लेट से पहुँचा, कई 100 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके आया हूँ, तो जैसे लग रहा था आप लोग किसी मैयत या शोक सभा में बैठे हुए हैं। इतने खामोश हैं, कम से कम कुछ तो अपने जिंदा होने का सबूत दें। अब देंगे इंशाल्लाह। दो तीन शेर और पढ़ता हूँ जी कि सुनिएगा जितेंद्र भाई। एक शेर पढ़ता हूं मैं, सियासी एतबार से भी आप उसे ले सकते हैं कि सरफराज भाई, भैया पानी वाले काम करके जाइए यार थोड़ा जल्दी। चलिए। जिन्हें आला समझते थे वही कमतर निकल आए। जिन्हें आला समझते थे वही जिन्हें आला समझते थे वही कमतर निकल आए। तेरी महफिल से उगताए तो अपने घर निकल आए। क्या बात है, वाह। जिन्हें आला समझते थे वही कमतर निकल आए। तेरी महफिल से उगताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, उसे चलना सिखाया था और उसके पर निकल आए। बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने अकमल भाई, वाह वाह वाह। उसे चलना सिखाया था और उसके, जिन्हें आला समझते थे वही कमतर निकल आए। तेरी महफिल से उगताए तो अपने घर निकल आए। जिंदाबाद। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, उसे चलना सिखाया था और उसके पर निकल आए। एक शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल नया है, नजमे भाई सुनना।
ये जितने नौजवान साथी ये सब आपके मतलब का है कि वो रातों रात, सरफराज भाई बिल्कुल नहीं है कि वो रातों रात इस कदर मशहूर हो गया, वो रातों रात इस कदर वो रातों रात इस कदर मशहूर हो गया, मशहूर होके और भी मगरूर हो गया। क्या बात है, वो रातों रात इस कदर मशहूर हो गया, मशहूर होके और भी मगरूर हो गया। जब बात वालिदैन की इज्जत पे आ गई, आहा, जब बात वालिदैन की इज्जत पे आ गई, जो फैसला हुआ मुझे मंजूर हो गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बात वालिदैन की वाह, वाह, इज्जत वाह, पे आ वाह, गई, वाह। जो यार इस फैसला पर हुआ- तालियां होनी चाहिए थी, जो तमाम फैसला लोग मिलकर हुआ- एक मर्तबा जोरदार तालियां जो बजाएं। फैसला हुआ मुझे वाह भाई, मंजूर वाह, हो गया। वाह वाह वाह। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, नशा सुरूर का, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला हाय है। हाय हाय, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला तेरे है, बगैर तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही जबान से अपने मुकरने वाला है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, नशा वाह, वाह, वाह। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है। जितेंद्र तेरे भाई आप बगैर बैठे दिसंबर- हुए हैं, इस इलाके की रहनुमाई करते हैं। मैं ये पूरी बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस मंच पर बैठा कोई भी शायर किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, बल्कि वो समाज में, समाज के आईने में जो देखता है उस पर शायरी करता है कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही जबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह, फसाद वाह, 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 वाह। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी बहुत कुर्सी अच्छे पे, भाई, वाह वाह उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह वाह वाह। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। बहुत अच्छे भाई, जिसे वाह, खराब वाह, समझ वाह, करके वाह, वाह। तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। लड़का सुधरने दो तीन वाला शेर और पढ़ता हूँ जी भाई। एक दोस्ती के हवाले से पढ़ता हूँ। मसान बाबा सुनिएगा, दोस्ती के हवाले से विनायक बहुत भैया। सच्चा शेर है कि पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं, पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं। कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि पर वाह। हो कमजोर तो वाह। मीनार से गिर जाते हैं, कुछ लोग- बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी तहजीब के किरदार से गिर जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर हो कमजोर तो मीनार से, जिंदाबाद। पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं, कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। अकमल भाई मेरे से- कुछ दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी तहजीब के किरदार से गिर जाते हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ भाई, बहुत कम मुशारों में पढ़ता हूँ, मगर सरफराज भाई का हुक्म है, बहुत सच्चा शेर है, सुनिएगा चचा आप। कि हर एक मोड़ पर क्यों आजमाने लगते हैं, हर एक मोड़ पर क्यों आजमाने लगते हैं। कि जो भी मिलते हैं दुखड़े सुनाने लगते हैं। वाह, हर एक मोड़ पर क्यों आजमाने लगते हैं कि जो भी मिलते हैं दुखड़े सुनाने लगते हैं। बुलंदियों पे मुझे देखकर जो नाखुश हैं उन्हें खबर नहीं कितने जमाने लगते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। बुलंदियों पे मुझे देखकर जो नाखुश हैं उन्हें खबर नहीं कितने जमाने लगते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीम भाई का भी बहुत शुक्रिया इतने अच्छे लोगों से मिलाने के लिए। मैं चाहता हूं आप लोगों ने शायरों के लिए तो सबने नहीं तालियां बजाई, कम से कम अपने लिए बजा लें आप लोग। क्योंकि क्या होता है कि बहुत जगह, मैं बिहार इससे पहले भी एक बार आया था बाबा जी, पूरी रात मुशायरा चला, बहुत सारे शायर थे। बेगूसराय की बात है, जब मेरी बारी आई रात में एकदम आखिर में, तो सिर्फ एक आदमी था उस पूरे मुशायरे में सुनने वाला। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई एक बंदा तो उर्दू से मोहब्बत करने वाला, हिंदी से मोहब्बत करने वाला। मैंने मुशायरे के दौरान उसको बुलाया, स्टेज पर गले लगाया
कि इस पूरे बेगूसराय में एक बंदा है कम से कम जो मोहब्बत करता है शायरी से। तो उसने कहा भैया हमको शायरी नहीं समझ में आती, मैं तो टेंट वाला हूँ जो टेंट उठाने के इंतजार में बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा ना लगे मुझे कि इसमें भी कुछ टेंट वाले बैठे हुए हैं। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि हर एक मोड़ पर क्यों आजमाने लगते हैं, कि जो भी मिलते हैं दुखड़े सुनाने लगते हैं। बुलंदियों पे मुझे देखकर जो नाखुश हैं, उन्हें खबर नहीं कितने जमाने लगते हैं। अब बुरा हो वक्त तो टुकड़ों पे पलने वाले भी हमारे सामने सर तक उठाने लगते हैं। बात है, बुरा हो बात है। बहुत अच्छा है, टुकड़ों पे पलने वाले भी हमारे सामने सर तक उठाने लगते हैं। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। यहाँ पे जितेंद्र स्वामी साहब मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्ल नहीं जानते हो, मगर मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा नाम है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितेंद्र भाई जैसे लोग अगर और हो जाते उस पार्टी में, तो मुझे लगता पूरा समाज आपसे जुड़ जाता, बहुत बेहतर तरीके से जुड़ जाता। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं, अपना कीमती वक्त ये दे रहे हैं। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि तंज करते हैं जो छोटों पे बड़े हंसते हैं। तंज करते हैं जो छोटों पे बड़े नहीं, हंसते हैं। तंज करते हैं जो छोटों पे बहुत हंसते हैं, वो बड़े लोग बड़े हो के बड़े सस्ते हैं। अच्छा है, बहुत तंज अच्छा करते है, हैं जो बहुत छोटों अच्छा पे है, बहुत वाह। हंसते हैं, वाह। वो बड़े लोग बड़े हो के बड़े सस्ते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। वाह, सिर्फ एहसास बदलना वाह, है वाह, 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 जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। जिंदाबाद। एक शेर पढ़ता हूँ नौजवान दोस्तों के हवाले से कि देखा मुझे तो सारा ही नशा उतर गया, देखा मुझे तो सारा ही नशा उतर गया। आया मेरे करीब और आके गुजर गया। अच्छा है, देखा मुझे तो सारा ही नशा उतर गया, आया मेरे करीब और आकर गुजर गया। मस्जिद में उसको देखकर जाहिद ने ये कहा, मस्जिद में उसको देख मस्जिद में उसको देखकर जाहिद ने ये कहा, लड़का बहुत खराब था कैसे सुधर गया। अच्छा है, वाह वाह वाह, मस्जिद में उसको देखकर जाहिद वाह, ने वाह, ये वाह, कहा, लड़का बहुत खराब था कैसे सुधर गया। वाह। एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत सच्चा शेर है कि इसी हयात में कुछ नेक काम कर जाऊं, इसी हयात में कुछ नेक काम कर जाऊं। कोई पुकारे तो मैं राह में बिखर जाऊं। अच्छा है, इसी हयात में कुछ नेक काम कर जाऊं, वाह, कोई पुकारे तो मैं राह में बिखर जाऊं। मैं लंबी उम्र की जिसकी दुआएं करता हूं, हाँ, उसी की ख्वाहिश है मैं हादसे में मर जाऊं। बहुत अच्छे है, बहुत मैं अच्छे, लंबी उम्र की जिसकी दुआएं वाह 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 वाह, ख्वाहिश है मैं हादसे में मर जाऊं। 2-3 शेर पढ़ूंगा फिर आप सबसे इजाजत चाहता हूं कि जी भाई, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की। मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। वाह, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी। बहुत अच्छा है, बहुत तेरे दिल अच्छा पर भी है, कभी वाह 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 हुकूमत की थी। और जीशान भाई हैं यहाँ पे, जावेद भाई हैं जो वीडियोग्राफर हैं। एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ जावेद भाई कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है। इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। वाह, नदीम भाई सुनिएगा सरदार भाई कि कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, तुमको रखा है, तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। और यहाँ पे जितने भी गैरतमंद लड़के, एक शेर इन सब के हवाले से पढ़ते हुए जाऊंगा कि अरे बेइज्जती नहीं है भाई, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा और अच्छी फोटोग्राफी करें आप हम लोगों की। क्या अच्छा, सरफराज भाई का हुक्म है, मैं पढ़ता हूँ नौजवान साथियों के हवाले से कि मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा,
मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा। एहसास तुझको अब तेरा हर पल बताएगा। बाबा जी सुनिएगा कि मुझसे बिछड़ के तू क्या मुझे भूल पाएगा, एहसास तुझको अब तेरा हर पल बताएगा। मैं मानता हूं आज मैं कुछ भी नहीं मगर मैं चीज क्या हूं तुझको मेरा कल बताएगा। बहुत अच्छे, वाह। मैं मानता हूं आज मैं कुछ भी नहीं मगर मैं चीज क्या हूं तुझको मेरा कल बताएगा। एक शेर पढ़ता हूं बाबा जी, बहुत सच्चा शेर है आपके हवाले से शेर कि बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। क्या बात है, वाह। आप जान लीजिए अगर मैंने बाबा जी की नजर किया ये शेर तो समझिए कुछ खास बात होगी उस शेर में। क्या बात कि बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी, हमारे बाद तेरी महफिलों की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। हमारे बाद तेरी महफिलों की हमारे बाद तेरी बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी, हमारे बाद तेरी महफिलों की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। आप सबने मोहब्बत के हवाले से शायरी सुनी है, दो शेर पढ़ के जाऊंगा मोहब्बत के हवाले से। बहुत सच्चा शेर मैं आपको बताता हूँ मोहब्बत की हकीकत कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। इरशाद भाई आप तभी से बोल लेते ना कि यहाँ कुछ सारे नौजवान बच्चे ये शोर शराबा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं वजह ये ना कि इनके अब्बा भी इसी मुशायरे में बैठे हुए हैं, तो ये घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो घर जाकर के इनकी क्लास लग जाए। मगर आज के लिए आपको माफी है, ये शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के हवाले से। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं, हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। बहुत अच्छे। मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। एक भंवरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, एक भंवरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जाके लिए आफत कर ली। क्या बात है। पूरी दुनिया ने जिसे बोल दिया था बुज़दिल, उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। एक भंवरे ने किसी फूल वाह 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 वाह, चाहने वालों की जाके लिए आफत कर ली। पूरी दुनिया ने जिसे बोल दिया था बुज़दिल, उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। और दोस्तों यह आखिरी शेर पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आपको एक गजल में सुना दूं कि मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, उसी ने तोड़कर मुझको बड़ी सजा दी थी। मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, उसी ने तोड़कर मुझको बड़ी सजा दी थी। वो शख्स जिसको मैं पलकों से अपने चुनता था, वो सबसे कहता है मैंने उससे दगा दी थी। तेरे लिए मैं कबीलों के रस्म तोड़ूंगा, ये बात मैंने शुरू में तुझे बता दी थी। जहां पे जाके सब दुनिया को भूल जाते हैं, उसी बुलंदी से मैंने उसे सदा दी थी। मेरे नसीब में दुनिया का कोई प्यार ना हो, किसी ने मुझको मोहब्बत में बद्दुआ दी थी। बहुत अच्छे भाई। किसी ने मुझको मोहब्बत में बद्दुआ दी थी, किसी ने मुझको मोहब्बत में बद्दुआ दी थी। बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी मसलों का मेरे हल नहीं हुआ। बरसों से एक सफर भी मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर भी मसलों का मेरे हल नहीं हुआ। मेरा तो दुख यही है मोहब्बत के बावजूद मैं आज तक किसी को भी हासिल नहीं हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत। मेरा तो दुख यही है मोहब्बत के बावजूद मैं आज तक किसी को भी हासिल नहीं हुआ। और ये शेर जितेंद्र भाई की नजर में करता हूं बाबा जी की कि ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। ये कौन कह रहा है अदावत में जाएगा, जो बच गया है वो भी शराफत में जाएगा। जाकर अमीरे शहर से ये बात बोल दे, सर जाएगा अगर तो बगावत में जाएगा। बहुत अच्छे भाई। सर जाएगा अगर तो वाह 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 वाह, बगावत में
ले जाएगा। जाते जाते ये शेर फिर आप सबसे इजाजत कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। ये जितने नौजवान साथी हैं, बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। क्या बात, बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर ज़ादी है सस्ता नशा भी उतरेगा। बहुत बहुत मुबारक।